हेलो गाइस, अगेन न्यूली रिलीज 2026 की वेब सीरीज लिस्ट। बहुत ही जल्द बहुत सारी माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज आते जा रही है जिनकी स्टोरी, ग्राफिक्स एंड सीन काफी अलग, यूनिक और सबसे हटके है, जिस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और इसमें आपको पहले ही की तरह हॉरर, स्लेशर, हिस्ट्री, लव स्टोरी, क्राइम मिस्ट्री और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिन्हें मैं हाईलाइट्स भी कर दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी सीरीज को कैमरे के हिसाब से अरेंज किए थे। लेट्स वॉच। नंबर 5 पर अनचूजन। इस सीरीज में हमें एक छोटे से टाउन के लोगों की स्टोरी देखने को मिलती है जो सभी क्रिश्चियन कल्चर से जुड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हैं, जो सभी दुनिया से कट कर हैप्पीली लाइफ स्पेंड करते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया और फोन के बगैर एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। मगर यही चीज आगे जाकर प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि इनके रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करता। जैसे कि कोई अगर फोन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। मगर अगर क्या हो कोई ऐसे में अफेयर शुरू कर दे, जहाँ पर सीरीज की मेन कैरेक्टर रोजी, जो बचपन से ही उसी कम्युनिटी से जुड़ी होती है, मैरिड होती है और जिसकी एक यंग डॉटर भी होती है, मगर वो अपनी कम्युनिटी की रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान होती है, जो वो चाहकर भी इस मुद्दे के खिलाफ आवाज या सवाल तक नहीं पूछ सकती। फिर एक स्ट्रेंजर जो शहर से बिलोंग करता है, इंजर्ड होता है और जो रोजी से हेल्प मांगता है, जिसकी रोजी मदद करती है, अपने कल्चर एंड कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराती है, न्यू लाइफ स्टार्ट करने का एक मौका देती है, जिसे वो स्ट्रेंजर एक्सेप्ट कर लेता है, उस कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। मगर फिर वो स्ट्रेंजर एंड रोजी क्लोज आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रोजी का हस्बैंड अपनी कम्युनिटी का सीनियर बनने के लालच में अपनों के साथ छोड़ देता है, सेल्फिश बन जाता है और हर गलत चीजों को भी नजरअंदाज करने लग जाता है, अपनी फैमिली के साथ गलत होते देखकर भी। तो क्या होता है जब वो अपनी वाइफ के अफेयर को डिस्कवर करता है और उसकी वाइफ कैसे अपने हस्बैंड एंड अपनी कम्युनिटी से बचती है, ये तो आप इसे देखकर ही जानिए। इसमें बस कुछ कुछ जगहों पर लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन भी है, बाकी आप इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है। ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb मिलती है 6.2। नंबर 4 एवरी ईयर आफ्टर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है पर्सी से, जो सालों के बाद अपने होम टाउन लौटती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदर के फनरल पे, जो पर्सी की मदर जैसी ही थी। मगर पर्सी के फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड नहीं होते, बल्कि उसके नेबर में 2 ब्रदर होते हैं और सबसे छोटा वाला सैम पर्सी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिनके पास में एक चीज को लेकर पर्सी वो टाउन और सैम को छोड़कर चली जाती है। बट अब इतने सालों के बाद पर्सी फिर लौटती है, बट पर्सी डिस्कवर करती है कि सैम अब रिलेशनशिप में है किसी और के साथ। अब क्योंकि पर्सी फनरल के लिए कुछ दिन के लिए उस टाउन में आती है, अपने एक्स के साथ रह रही होती है, तो वो दोनों फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं। बट वो लम्हे, वो यादें याद आती है और जो उन दोनों को एक बार फिर से एक कर रही होती है। फिर जिसके बाद सीरीज की लव ट्रायंगल सीन शुरू हो जाती है। इसमें इतने ज्यादा बोल्ड और लव मेकिंग सीन तो नहीं है, बट इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो उसे मिस मत कीजिएगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है। इस IMDb मिलती है 6.3 और ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 इफ विशेस कुड किल। इसकी स्टोरी शुरू होती है 5 हाई स्कूल फ्रेंड्स से, जो बचपन से ही एक साथ होते हैं, जिनमें से एक फ्रेंड बाकियों को एक ऐप इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें एक पेपर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपनी कोई भी विश को रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं, तो वो ऐप उनकी हर विश को पूरा कर देती है, जिस पर कुछ यकीन करते हैं, कुछ नहीं, कुछ इसे इग्नोर करते हैं और कुछ इसे ट्राई करते हैं, विश मांगते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली पूरी भी हो जाती है। मगर इसके बाद टाइमर शुरू हो जाती है, जिसे वो नजरअंदाज करते हैं, और जैसी टाइम आउट होती है उनकी पैरानॉर्मली ब्रूटली डेथ हो जाती है, सिर्फ उनकी जिन्होंने विश की होती है। तो बाकी के फ्रेंड्स अपने दोस्तों की डेथ को और उस टाइमर को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिर जिसके बाद इसकी स्टोरी डार्क एंड मिस्टीरियस सीक्रेट्स वाली बन जाती है। इसके हॉरर सीन्स, स्लेशर सीन्स एंड स्कैरी सीन बहुत ही अलग है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट होनी चाहिए थी। इसका भी एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है हिज एंड हर्स। सीरीज में हमें एक यंग वाइफ की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसे किसी ने ब्रूटली मार कर जंगल में छोड़ दिया होता है। फिर इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस और कवरेज करने के लिए जर्नलिस्ट जुड़ जाते हैं, जहां पर हमें एक और स्ट्रेंज स्टोरी देखने को मिलती है, एक डिवोर्स कपल की, जो अब एक ही केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, मगर एक दूसरे के अपोजिट होकर, और पहले विक्टिम, क्लू एंड मर्डर को ढूंढने की रेस में जुड़ जाते हैं।
मगर एक कहानी ऐसी भी होती है जो वो पुलिस ऑफिसर नहीं चाह रहा होता कि उसकी एक्स वाइफ को पता चले कि उसका एक्स हस्बैंड का उस डेड यंग वाइफ के साथ अफेयर था, मगर खून किसी और ने किया होता है। और जिस रियल मर्डर का पता लगाने के लिए और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर इसे सोल्व करने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके बाद इस केस में कई अजीब चीजें सामने आती है जो इसके हर एपिसोड को अलग डायरेक्शन में ले जाती है। अब वो क्या चीज होती है ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इसमें कई जगहों पर लव मेकिंग सीन्स भी है जिसका सिर्फ एक ही सीजन है और एपिसोड 6, बट मेरे हिसाब से इस सीरीज को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है सीरीज देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हिंदी में अवेलेबल है और इस रेटिंग मिलती है 7.1। नंबर 1 पर इस साल की सबसे अलग और बेस्ट वेब सीरीज जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स। इसमें हमें एक फैमिली की 4 जनरेशन की स्टोरी देखने को मिलती है जिनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। तो शुरू करते हैं शुरू से। एक यंग गर्ल क्लारा जो बचपन से ही सबसे अलग होती है, एक मैजिकल पावर के साथ जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है और उन्हें बदल भी सकती है। फिर वो काफी यंग एज में अपने से डबल एज के आदमी से शादी करती है और न्यू लाइफ शुरू करती है, मगर वो ऐसे दौर में होती है जहाँ पर औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता, उन्हें सिर्फ यूज किया जाता है और ह्यूमिलेट किया जाता है, जिसके खिलाफ क्लारा आवाज उठाती है और अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। और फिर ये रिवोल्यूशन अब क्लारा की डॉटर आगे बढ़ाती है जो अपनी मदर की तरह स्पिरिचुअल पावर से गिफ्टेड होती है और अपनी मदर की तरह सच्चाई का सामने देती है। मगर इस बुराई की असली वजह ही उसके फादर मतलब कि क्लारा के हस्बैंड होते हैं, रिच, पावरफुल एंड क्रूअल, जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की होती है और कई लड़कियों को ह्यूमिलेट किया होता है। तो फिर क्या होता है जब ये सीक्रेट क्लारा और उसकी डॉटर को पता चलती है और इसकी कहानी कितनी ज्यादा पेचीदा बनती है ये तो आप इसे देखकर ही जानिए। इसकी स्टोरी, इसके सीन्स और हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी और इसमें काफी बोल्ड सीन्स भी है, जिसका एक सीजन आ चुका है और इसमें 8 एपिसोड है और ये 7.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो ऐसी थी न्यू रिलीज 2026 की वेब सीरीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां से आप सारी सीरीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी सीरीज देखिए और अपना फेवरेट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको इसी तरह की 2026 की वेब सीरीज देखनी है जिसमें आपको हॉरर, हिस्ट्री, साइफाई, लव स्टोरी, बोल्ड और एरोटिक सीरीज भी देखने को मिले तो फिर हमारी वीडियो 2026 वेब सीरीज की पार्ट 1 की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।